हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन में अभी हम हैं। तो उसके अंदर आपको मैंने हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताया था, या हीट एंड उसका टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में देखा था। तो उसमें उस चैप्टर को समझा था, होता क्या है, हीट होता क्या है, और फिर उसको मेजर इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर, मतलब हीट कहीं बढ़ता था तो टेम्परेचर कैसे करता था। तो उस चैप्टर को समाप्त किया। आज के चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हीट को मेजर करना नहीं, हमने हीट को, मतलब हीट कहीं आता था जाता था, या आता था जाता था मतलब कि कोई हीट गेन करता था, लूज करता था, तो उसके चलते टेम्परेचर बढ़ता था, उसको सीखा था हमने, और उसके चलते क्या एक्सपेंशन होता था। आज हम लोग आज के लेक्चर में, या जो चैप्टर एक कैलोरीमेट्री है, ये हमें सिखाता है कि हाउ विल यू मेजर द हीट। हीट को कैसे मेजर करेंगे, या अगर हीट का मतलब और भी प्रिंसिपल देखेंगे, और इट सेल्फ कैलोरीमेट्री का इट सेल्फ देखेंगे। कैलोरीमेट्री का देखने से पहले हम सिंपल एक लॉ जान जाएं, या मतलब आप आए दिन देखते भी होंगे। मान ली कोई चीज हॉट है और कोई कोल्ड है, दोनों को कांटेक्ट में रखें, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो कोल्ड वाला है वो भी हॉट हो जाएगा, और जो हॉट वाला है थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे चाय हम लोग पीते हैं, या जो लोग कॉफी पीते हो या दूध पीते हो, तो ठंडी के दिनों में तो मन करता है कि ग्लास को या कप को एकदम पकड़ के रखे, क्योंकि आपको ठंड लग रहा होता है, और वो आपका नीट वहां से कप है या उसको आप फॉर्मली उसको होल्ड करके रखते हैं, तो हीट का वो फ्लो होता है, मतलब कि कोल्ड टू हॉट और हॉट टू कोल्ड। तो कहने का मतलब है कि क्या है कि इस कैलोरीमेट्री में, कि अगर दो अनइक्वल हीट के हैं या अनइक्वल टेम्परेचर पर हैं, और उनको कांटेक्ट में रखेंगे, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। एक बात। दूसरा, कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, और लो टेम्परेचर वाला हीट गेन करेगा, और हाई टेम्परेचर वाला गेन लॉस करेगा। मतलब हाई टेम्परेचर वाला हीट लॉस करेगा, और लो टेम्परेचर वाला हीट गेन करेगा। सब समान सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई उतना तो है नहीं। तो कैलोरीमेट्री ने, या कैलोरी ने, या जो लॉ जिसने बनाया, उसको यही कहता है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख लिया जाए कि कैलोरीमेट्री, और प्रिंसिपल बच्चों इसका बस एक लाइन का ही आपको मिलेगा, बार बार कॉन्सेप्ट इसी पे रखना है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, ऐसा। तो इसी पर काम करेंगे। तो उसमें अगर हम समझे कि हीट लॉस्ट हीट गेन जब हो रहा है, तो उसके हाउ टू मेजर दैट, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला सीखा होगा, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बचपन के दिनों में सीखा है, नहीं सीखा है तो अभी बता दे रहा हूं कि क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट देते हैं, तो आपने देखा था ना पीछे, कि पीछे का मतलब जो पिछले वाला चैप्टर था टेम्परेचर में, कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और हम जानते हैं हीट इज ट्रांजिट एनर्जी, वो केवल फ्लो करता है। तो किसी को हीट दिया तो उसके चलते टेम्परेचर बढ़ा। तो क्या किसका टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या जिस ऑब्जेक्ट को दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो डिपेंड करेगा कि सॉलिड लिक्विड गैस है, तो उसके हिसाब से वैसा काम होगा। तो पहले इसको समझ लें, फिर बाकी हमारा अपना काम होते जाएगा। तो मतलब कि उसका मतलब मान लीजिए कि 1 ग्राम है, तो उसको हीट करिए, फटाक से गर्म हो जाएगा। कोई 1 kg का है तो उसको गर्म करने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे कहने का मतलब कि 1 कप वाटर है, उसको बॉईल करिए, फटाक से हो गया। वही अगर बड़ा सा 1000 लीटर का कंटेनर रख लीजिए और फिर गर्म करिए, तो समय लगेगा। तो मतलब कि उसके मास पे डिपेंड करता है, कि मास जितना कम होगा वो उतना कम एनर्जी लेगा, फटाक से हीटअप हो जाएगा। जितना मास ज्यादा होगा उतना हीट ज्यादा लेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। फिर कितना आप टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं, पहले 0 डिग्री से 100 ले जाना है, तब आपको हीट लगेगा। 0 से 50 ले जाना है, मीन्स 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको हीट हीट का उसमें होगा टेम्परेचर डिफरेंस। और इन दोनों को मिक्स भी किया तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी। तो उसमें एक स्पेसिफिक कांस्टेंट, मतलब कि एक रहेगा, मतलब बॉडी टू बॉडी ये चेंज करेगा। मान लीजिए कोई पानी गर्म कर रहा है और कोई पेट्रोल गर्म कर रहा है, तो डिफरेंसेस है ना। और या हनी है, या कुछ भी ऑब्जेक्ट, सॉलिड लिक्विड गैस है, तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो Q इज MS डेल्टा टी। और ये डिफाइन होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। तो ये भी आगे चलकर, अभी ये जनरली सॉलिड में या लिक्विड के लिए ऐसा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। फिर इसी का आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स पे, आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री हम पढ़ते जाएंगे कि गैस वाले के लिए तो वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल और आ जाए तब क्या होगा। तो अभी हम इसी पे काम करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर वो हीट गेन कर रहा है तो हमें उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहेगा। अच्छा, इसमें भी एक ये है कि जब ये सेम फेज में हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर डेफिनेशन अगर आप जानेंगे तो मतलब कहता है कि आप उतना हीट दीजिए, मतलब वो वैल्यू होता है वो कि उसमें अगर आप उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाना हो, मतलब मान लीजिए बाई उसका मतलब टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से अगर बढ़ता है तो जो आपने हीट दिया वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, तो वाटर का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ाना हो कहीं से भी, मतलब ये नहीं कि आपको 0 से 1 पे ले जाना है, 1 पे 10 से 11 करना है या 90 टू 91 करना है, तो वो सेम फेज में होना चाहिए। शर्त बस ये रहना चाहिए। अभी फेज का चक्कर बताता हूं क्या है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर, या 1/1 डिग्री, नॉट सेंटीग्रेड, बिकॉज कि हम तो स्केल पढ़ रखे हैं, मतलब आप डिग्री सेंटीग्रेड में जाइए या केल्विन में जाइए, तो 1 डिग्री का अगर आप टेम्परेचर उसमें चेंज ला पाते हैं और जो हीट आपने दिया वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में आपको कम से कम 4200, लगभग 4186 जूल होता है। तो आप कह सकते हैं कि 4200 जूल आपको हीट उतना देना पड़ेगा, तब उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। एक बात। अच्छा, तो बाकियों का, जैसे पहाड़ों का, तो पहाड़ों को उतना जरूरत नहीं पड़ता है उतने हीट का, वो फटाक से हीट दीजिए वो तुरंत से गर्म हो जाएंगे। उनका देखेंगे तो कुछ 500-1000 के बीच में होता है। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर गर्मी पड़ता है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो मतलब कि सनलाइट अगर उन दिनों में, जैसे मान लीजिए कि आपका मई जून वाला टाइम हो और आप रेगिस्तान थोड़ा घूम आइए, मीन्स डेजर्ट में जाइए जहाँ पर सैंड वगैरह है, तो सैंड वगैरह क्या होता है कि ये जो सॉलिड एज कंपेयर टू इनके वाटर के कंपेयर में जो रॉक्स हैं या उसमें है, तो वो हीट फटाफट तुरंत गेन कर लेते हैं, तो बहुत कम एनर्जी उनको लगता है। आप देखेंगे हार्डली 400, 500, 1000 जूल 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए होता है, और एज कंपेयर टू वाटर 4200 होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसीलिए बच्चों, समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरिया है या हमारा जो वाटर बॉडी है, कहीं भी अगर लेक हो या आप रिवर समझ देख लीजिए, तो वहां पर उनका टेम्परेचर बढ़ने घटने में मतलब कि बहुत सारा हीट लगेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर हीट और मतलब कि जो बहुत देर से गर्म होते हैं और बहुत देर से ठंडे भी होते हैं। एस का उसका काउंटर उसका देखिए पहाड़ों में, तो इसीलिए क्या होता है उनका इसी यही रीजन है कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहाड़ों का कम होता है, तो थोड़ा सा भी हीट मिलता है तो एकदम से हीट हो जाते हैं और ठंडी भी उतने जल्दी से होते हैं, मतलब उनका रेट ऑफ फ्लो होने का। तो कंडक्शन में और उसको समझेंगे कि और क्या है, लेकिन आपको यहीं पर कन्फाइन करके रखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो मैं कुछ आपको फेज के बारे में बता रहा था। तो जो ये 1 डिग्री का जो मामला है, जो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा और उस समय जब आपने हीट इसको सप्लाई किया क्यू, तो स्पेसिफिक हीट हुआ, तो बच्चों सेम फेज में होना चाहिए। मतलब वाटर से बढ़िया एग्जांपल नहीं है। जैसे वाटर का तो 3 फेज होता है, आपको पता ही होगा, आइस, वाटर इटसेल्फ इन द लिक्विड फॉर्म, और वाटर वेपर जब वो स्टीम में हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं जाऊं, अगर उसको पहले से और आपको उसको बताऊं, मतलब ये आइस है और यहां पर वाटर और दूसरा वाटर वेपर। इसमें बच्चों आपको तो लग रहा होगा, तो आइस से पहले मान लीजिए कोई -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जाइए, तो फॉर्मूला काम करेगा आपका Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। ठीक, वाटर में अगर इसकी बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होता है और यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो यहां पर Q लेंगे तो इसमें MS डेल्टा टी, इस तरह का 0 to 100 में। और तीसरा कि वाटर वेपर में अगर देखें तो 100 से आपको जहां लेके जाना है उसको लेके जाइए 150, जितना भी 115 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा टी होता है। लेकिन बच्चों यहां पर जो S का जो वैल्यू है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब बदलते जाएगा, इनका वैल्यू सबका अलग अलग होता है। अभी अगर इसका देखें, आइस का अगर देखोगे आप, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
कुछ और होगा, मतलब डेटा हमें गिवन रहेगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। वाटर जनरली यूज में रहता है तो इसलिए याद रहता है। इसका 4186 या 4200 किलो जूल होता है। फिर इसका अगर हम देखेंगे वाटर वेपर का तो इसका अलग होगा। तो ये खाली ये -12 टू 0 के लिए है, और 0 से 100 के लिए और 100 से 150 के लिए। तो आपके ठीक तो है, -12 से 100 के लिए है, लेकिन नहीं, यहां पर लोचा है। ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी मैंने क्या बोला कि -12 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, आइस है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर ये वाटर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, उसके लिए काम नहीं करेगा फॉर्मूला। ये क्या मतलब हुआ बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आइस आया, आइस था, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाटर है। तो ये कैसे हो सकता है? यहां पर इनका फेज बदल रहा है ना। अभी ये क्या है? सॉलिड, अब क्या हो गया? लिक्विड। और एक आप ऐसा ही सिमिलर एक ऑब्जर्वेशन यू विल सी दैट हियर कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां भी फेज चेंज हो रहा है और यहां पर एक गैसियस हो जा रहा है। तो यहां पर जब फेज बदलता है तो उसके लिए अलग हीट होता है, और जब सेम फेज में जब होता है तो उसके लिए अलग हीट होता है। तो यहां पर दो तरह की बातें आप सीखा कि सेम फेज होगा, सेम फेज होगा तो वहां पर आपको Q इक्वल टू ms डेल्टा टी के पास जाना होगा। और व्हेन द मोमेंट फेज चेंजेस, उस केस में क्या होगा बच्चों? Q इक्वल टू ml, उसका लेटेंट हीट होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ग्राफ में बनाकर आपसे दिखा दूं कि जैसे यहां से अगर आप हीट का या हीट आप दे रहे हैं यहां से, तो और इधर टेम्परेचर का है, तो हीट आप देते जाइए, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो जब आप हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद हीट टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, मतलब वो टेम्परेचर लगा लीजिए कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसका हीट आप दे रहे हैं, वो टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो ऐसा वेपर के फॉर्म में ऐसा निकल के आ रहा है। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट का ऐसा रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि -12 डिग्री सेंटीग्रेड जो एग्जाम्पल लिया था, तो यहां से तो फटाक से चेंज कर जाएगा टेम्परेचर, अगर हीट दे रहे होंगे तो से Q1, और यहां पर ms डेल्टा टी होगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइस बना, तो आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आप देखेंगे कि इसको अगर हम हीट दे रहे थे, मतलब Q2 इक्वल टू ml यू कैन से, अगर हीट अगर दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा, मींस मेल्ट करने लगेगा। वो मेल्टिंग पॉइंट और वो सब आपको दिखाएंगे, मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में होगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, केवल आप हीट दिया। तो दैट इज वाई ये जो छुपा हुआ हीट है ना, इसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट मतलब छुपा हुआ। तो इसमें आपको अलग से इसका वैल्यू दिया रहता है। और फिर जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप आएंगे, तो फिर Q इक्वल टू ms डेल्टा टी आप पूरा लगाइए, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर होगा। तो यहां पर फिर से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा आप, लेकिन हीट आप दिए जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मार्क लगा लीजिए, यहां से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक एकदम से बढ़ा, फिर आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, केवल आपका हीट बढ़ रहा है। आफ्टर दैट फिर वो शूट करेगा। तो ये जो हीट यहां से गया, तो उसको कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, मतलब उसका फेज जब चेंज हो रहा है लिक्विड टू गैस के लिए। तो इसीलिए यहां पर अगर फेज चेंज की बात करें तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और एक और होता है बच्चों, गैस टू लिक्विड, और एक लिक्विड टू सॉलिड। तो मतलब साइकिल में ये घूम रहा है। सॉलिड टू लिक्विड में अगर आपको करना है तो एक तरह का हीट होगा, लिक्विड टू गैस
एक तरह का होगा गैस टू लिक्विड, एक तरह का होगा लिक्विड टू गैस सॉलिड, एक तरह का होगा। तो इसके तो ये आपका फेज चेंज के लिए, हीट के लिए है। और उसमें कैलोरीमेट्री जो आपका है, कुल मिलाकर हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ये इसका होगा। समझ में आया कि जब भी फेज चेंज करता है तब उस समय आपको Q इक्वल टू, फेज चेंज करता है कहीं भी जहां भी हो रहा है तो Q इक्वल टू ml के शरण में जाएंगे इन सबों के लिए, और सेम फेज में है तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी लेंगे। बस ये दो बात को आप पकड़ के रखिए, आपका काम अपने आप होते जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट इसमें आते हैं कैलोरीमेट्री। क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, जितना ये सब चर्चा किया उसका क्या मतलब है। कह रहे कि गीजर हीट्स द वाटर फॉलोइंग एट द रेट ऑफ द 3 kg पर मिनट। ठीक है, फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ गीजर इज द ऑपरेटर ऑन अ गैस बर्नर, what is the rate of the consumption of the fuel? The heat of the combustion is 4 into 10 to the power 4 joule per gram. ठीक है, and given the specific heat of the water is 4.2 into 10 to the power 3. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हम 3 kg का एक जो भी इसका है हीटर है और वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 kg पर मिनट, तो 3 kg का मास है और उसका जो टेम्परेचर है चेंज इन डेल्टा टी 27 to 77, तो चेंज इन टेम्परेचर 77 माइनस 27 तो 50 डिग्री ऐसा। तो हीट इसको कितना देना होगा, Q इक्वल टू M, और 1 मिनट में ऐसा हो रहा है तो ms डेल्टा टी हम ऐसा जानते हैं। तो मास उसका 3 kg है, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर यहाँ पर देखिए मेंशन है 4200, 4.2 इंटू 10 टू पावर 3, तो हम 4200 ही लेंगे और यहाँ से 50। तो इतना तो हीट हो रहा है पर मिनट, और उसको जो फ्यूल के बारे में बोल रहा है, फ्यूल कहीं जल रहा है तब उसको इतना हीट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि बता दो कि फ्यूल कितना होगा, कितना लगेगा। तो इतना जूल हो दे रहा है 1 ग्राम से, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना वेट इन ग्राम ऑफ फ्यूल कितना लगा होगा। तो टोटल हीट तो इतना चाहिए पर मिनट, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 4200 इंटू 50 पर मिनट ऐसा। और इसमें इसका यूनिट देखिए क्या दे रखा है, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 ग्राम जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। और वैसे भी ये Q इक्वल टू है तो जूल ही होता है, तो जूल पर मिनट उसमें एक मेंशन है कि ऐसा है, तो हम भी ऐसा लिख लेते हैं जूल पर मिनट। तो जूल से जूल तो अपने घर गए है ना, और जहाँ तक 3 जीरो की बात है तो ये 2 जीरो और 1 जीरो ये तो जाएंगे ही जाएंगे, और 42 इंटू 5 करेंगे तो 210 होगा, तो चारों जीरो हट जाएगा और यहाँ पर 21 हो जाएगा, तो 63/4 आ जाएगा। और 63/4 का मतलब हो जाएगा आपको 15 पॉइंट कुछ 75 ग्राम पर मिनट। तो यानी कि 1 मिनट में आपको 15.75 कुछ हीट को उतना उसको मतलब जो भी है गैस उसमें अगर उसको हम बर्न करेंगे तब इस तरह का कुछ हीट का होगा, या मतलब कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहानी समझ में आया आपको? कहानी क्या था कि कुछ 3 kg का था और उसको आप हीट कर रहे थे, गीजर मतलब उसका सिस्टम जैसे भी है, और 27 to 77 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो रहा है। तो वाटर है तो हमें पता है 27 to 77 में जाने में वो सेम फेज में रहेगा। अगर वो सेम फेज में रहेगा तो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी लगेगा और फिर हमारा काम यहाँ से बनते जाएगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों? अगर आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक नॉर्मल डाइट फॉर्निश 200 किलो कैलोरी टू अ 60 kg पर्सन इन अ डे। ठीक है, एक 60 kg पर्सन के लिए 200 किलो कैलोरी चाहिए होता है। इफ दिस एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट द पर्सन with no loss to the surrounding
अच्छा, इसमें जो एक चीज और मेंशन करना था आपको कि जो कैलोरीमेट्री के लिए आपको बताया कि हीट लॉस टू द हीट गेन, तो ये बॉडी टू बॉडी हो रहा है। सराउंडिंग को हम मानते हैं कि आइसोलेटेड है, सराउंडिंग से मतलब कोई उनका लेना देना नहीं है। तो भाई हम जितना मान लो कि अगर हम 100 जूल रखे हैं, अगर इस तरह का मैं कंडक्टिंग बॉडी हूं और मेरे बगल में कोई और आ जाए और इस तरह का, या कोई एक ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और दूसरा अगर एक और कोई बगल में आ जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दो बॉडी को आपस में कर रहे हैं सेम मटेरियल का अगर हो, तो हीट का फ्लो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हीट लॉस करेगा और 50 डिग्री वाला गेन करेगा। ऐसा होते होते उन लोगों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ 70 होगा। तो हम यहां पर मान रहे हैं कि ये हीट का एक्सचेंज जो हो रहा है, मतलब कि हॉट टू कोल्ड बॉडी में हो रहा है, वो बॉडी टू बॉडी है, सराउंडिंग को नहीं जा रहा है। मतलब इन जनरल लाइफ में तो यही होता है, जैसे मान लीजिए कप ऑफ टी है, आप पी रहे हैं तो आप गर्म जैसा महसूस करते हैं ना, तो साथ ही साथ जो कप रखा हुआ था तो थोड़ा वेट करते हैं कि ठंडा हो जाए, तो उसको ठंडा कौन कर रहा है? इन्वायरमेंट ले रहा है ना। तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो कैलोरीमेट्री का जो कॉन्सेप्ट अभी पीछे अब जो लगाया या लगाने जा रहे हैं, या जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लगाएंगे, तो उसमें हम ये मान के करेंगे कि हीट लॉस हो रहा है तो एक दूसरा कोई गेन करने वाला जरूर है। इन्वायरमेंट पिक्चर में नहीं है, मतलब कि जो सराउंडिंग है वो पिक्चर में नहीं है, मतलब वो हीट और लूज और गेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे। तो आ जाइए, क्वेश्चन कर रहे हैं कि नॉर्मल डाइट द फॉरनिश 200 किलो कैलोरी टू 60 kg पर्सन इन अ डे। इफ दिस एनर्जी वर यूज टू हीट द पर्सन विथ नो लॉसेस टू सराउंडिंग, हाउ मच वुड द पर्सन टेम्परेचर इंक्रीज। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी कुछ इतना दे रखा है, 0.83 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठीक है, तो अभी अगर Q इक्वल टू, क्योंकि पर्सन तो पर्सन ही है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है उसका फेस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T यहां से ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें आप 200 अगर किलो कैलोरी है तो 10⁻³ ऐसा कर सकते हैं, और इनका 60 kg 60,000 भी ले सकते हैं। मतलब आपको बस एक समझा रहा हूं, किलो था तो वैसे भी वो हट जाता, तो 60 kg का मतलब 60,000 ग्राम हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीजीएस सिस्टम में है तो 0.83 कैल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह वगैरह जो इसका यूनिट है, मतलब एम के सिस्टम है, तो यूनिट का भी ध्यान रखते रहिए कि वो भी हमें कुछ सिखा के जा रहा है, इंटू डेल्टा टी। तो ये तो पहले मुहूर्त में निकल गया, 0 हो गया। तो डेल्टा टी का वैल्यू आप देखेंगे तो 200/6 इंटू 0.83 200 200/4.98। तो अगर हम 200 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो कितना होता है? 40, यही ना? 45 या 200, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हम खाना खाते हैं उसी से हमको हीट मिल रहा है। समझ में आया? कुछ वहां फूड प्रोसेसिंग को टूटता है और उसके चलते हीट हमें मिलता है। तो 40.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके कहने का मतलब ये है। तो ये नहीं कि अब खाना खाने लगी और अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने लगी है। खाना खाइए और उसको पढ़ाई में डिसिपेट करिए। ठीक, देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0.75 ग्राम ऑफ द पेट्रोलियम वाज बर्न्ड इन द बॉम्ब calorimeter which is the contain the 2 kg of the water and has the water equivalent is 500 ग्राम। हाँ बच्चों, ये कमाल का है बात। तो इसको समझेंगे और फिर करें कि दिस रेज ऑफ टेम्परेचर वाज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डिटरमाइन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द पेट्रोल। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है कि जितना वो एनर्जी दिया अपॉन देयर मास। यहां पे लिख देता हूं, कैलोरिफिक वैल्यू इज एनर्जी पर यूनिट मास। तो सबसे पहले इसका एनर्जी निकाल लें तो काम हो जाएगा। अच्छा, उसमें जो इक्विवेलेंट टू 500 ग्राम बोला, इसका क्या मतलब है वो समझाता हूं। तो कैलोरीमीटर है और 2 kg का वाटर है इसके अंदर। तो इसको पेट्रोल देके इसको हीट ऐसा कर रहा है, तो इसका भी जितना भी होगा, द रेज इन टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड, या यूं कहिए कि
डेल्टा टी का वैल्यू कुछ भी होगा वहां से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है उसके टेम्परेचर में। और ये नहीं बोला कि वो सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ में है ऐसा है, तो बस केवल वो बोल रहा है कि ऐसा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऐसा होता तो वाटर वेपर का नाम लेता, मतलब फेज चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल मेरे कहने से मतलब ये है, मतलब कोई बच्चा ये भी तो पूछ सकता था ना कि बच्चों भाई कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो क्या 99 टू 101 हुआ, या सॉरी 99 टू 102 हुआ, या 100 टू 103 तो नहीं हुआ। तो ऐसे कोई बात नहीं है, उसको हम 100 को वहां से हटा, मतलब कि उस सेम रेंज के अंदर है, मतलब 0 टू 100 वाले में, मतलब सेम फेज में, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका टेम्परेचर ऐसा हो रहा है। अब क्या है कि इसका 2 kg का मास है, और हम खाली जब इसको हीट देंगे तो खाली यही तो नहीं बढ़ेगा ना, साथ साथ जो जिसका बॉडी है वो भी तो हीट लेगा। आपको क्या लगता है कि खाली हम हीट देते हैं पानी को तो पानी ही तो गर्म हो रहा है? ऐसा नहीं है, जो कंटेनर होगा वो भी तो हीट कुछ ना कुछ खाएगा। तो उसके लिए क्या कह दिया कि ठीक है वो जितना भी हीट खाएगा, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स में ना जाते हुए कि किस चीज का बना हुआ है, स्पेसिफिक कैपेसिटी उसका क्या है, या वगैरह वगैरह। तो उसके लिए बोल दिया कि 2 kg इसका है तो इसको मान लो कि आधा kg के बराबर का हीट खाएगा, 500 ग्राम। मतलब कि ये तो हीट जितना लेना है लेगा ही। कैसे? Q इक्वल टू MS प्लस MS डेल्टा टी से वो ले रहा होगा, वाटर का जितना होता है, साथ साथ ये भी तो लेगा। तो इसका क्या करें? तो ये करा कि इसको भी वाटर जैसा मान लो, मतलब जो आधा किलो वाटर लेगा वो ये वाला लेगा। ये बात समझ में आया सिंप्लीफाइड वर्जन में? तो इसमें अगर इसको Q1 कह रहे हैं तो इसको आप Q2 कह लीजिए, और M ऑफ 2। तो यहां पर करना क्या है कि जो 2 किलो था और कैलोरीमेट्री का कुछ उसका अकाउंट लेने के लिए उसको ½ kg और कर लीजिए। तो टोटल हीट क्या होगा यहां से 2 प्लस 0.5 इंटू 4200 और चेंज इन टेम्परेचर बाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड 3। तो 2.5 में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, उसमें तो उसको चाहिए कैलोरीफिक वैल्यू ना, तो यहां पर क्या करो आप किसको सीजीएस सिस्टम में डाल देते हैं। और वैसे भी अब क्या होगा कि उसको 4.2 से डिवाइड करेंगे तो आपका उतना मिल ही जाएगा। तो सीजीएस सिस्टम में, मतलब वैसे सीजीएस सिस्टम में इसका 1 होता है कैलोरी का, तो इसको ग्राम में लेना पड़ेगा। तो जैसे चाहिए जाना है आपको वैसे कर लीजिए। 4, हाँ ये चीज आपको पता होना चाहिए, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल ऐसा होता है। तो इसको 4.2 से अभी डिवाइड कर दो तो वैसे ही फिर उस कैलोरी में आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा कुछ 2.5 इंटू 3 7.5, और यहां से ये 1000 हो जाएगा क्या, 4200 अपॉन 4.2, ठीक 1000 हो गया। तो 7500 इतना कैलोरी हो जाएगा। और जैसा कि इसको कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए था तो यहां से हम इसमें 7500 कैलोरी अपॉन 0.75 कर ले, तो यहां से उसका ग्राम कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। तो 75 तो कैंसिल होगा और 10⁴ वहां से मिल जाएगा। तो 10⁴ कैलोरी पर ग्राम उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, आया तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ द इथेन गैस इज 373 केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेन गैस इज, मतलब कि 1 मोल उसका जलाओगे इथेन का तो 373 किलो कैलोरी देगा। एज्यूमिंग दैट द 60% ऑफ द हीट इज यूजफुल, how many liter of the ethane measured at STP must be the burn to the convert the 50 kg of water at 10 degree centigrade to the steam at 100 degree centigrade, and 1 mole of the gas occupies 22.4 liters at STP। तो इसके लिए कुछ डेटा लेकर आना पड़ेगा मुझे। चलो उसके लिए तो हमें पता है कि यहाँ पर देखो मतलब कि वाटर जैसे मान लीजिए कि ऐसा इसमें है इस तरह का, और यहाँ से फ्यूल हम दिए जा रहे हैं, ठीक। और इसका जो टेम्परेचर है अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 10 डिग्री से स्टीम पॉइंट पे आ जा रहा है। तो इसमें जो हीट लगा होगा, ये जो हीट दिया होगा यहाँ से Q, वो क्या होगा? 2 तरह का होगा, Q1 प्लस Q2। वो कैसे पता कि स्टीम हो रहा है? तो उसका मतलब क्या हो रहा है? वेपराइज हो जा रहा है। तो पहले तो 10 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गया होगा, ये वाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
वाटर हुआ होगा, जैसे अभी वाटर है, और यहाँ पर ये वाटर है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू ये वेपर या स्टीम कह लीजिए। तो यहाँ पर Q इक्वल टू MS डेल्टा T होगा, और यहाँ पर Q इक्वल टू ML होगा। तो इन दोनों को अगर साथ में जोड़ें तो उसका मास कितना है, 50 kg। तो 50 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप 4200 ले सकते हैं, जो कैलोरी में दे रखा है, तो 4200 अपॉन या 50 kg करोगे तो ग्राम में होगा, तो 1, तो 10⁻³ उसको वैसे ही चेंज कर दे रहे हैं ग्राम में, और 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 90, प्लस मास कितना है उसका 50 इंटू 10⁻³, और जो वेपर का होता है तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा 540 होता है या क्या होता है, तो 540 इसमें ऐसा, तो ठीक है। तो इतना कैलोरी आया बच्चों इन सबों को ऐड करने पे, तो इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा। 10⁻15 इंटू 10⁻³ ले लीजिए, और 540 इन प्लस कुछ 90 ले लीजिए, तो उनका कितना आ जाएगा, 630 है ना। तो टोटल इसका आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ 630। तो यहाँ से अगर 3 जीरो होगा, और मतलब 10⁻⁶ तो यहाँ से ऐसे मिल ही जा रहा है, और वैसे भी 2.25 समथिंग होता है एम के सिस्टम में। तो खैर आपको जैसे आपको सुविधाजनक पड़े, डेटा दिया रहेगा, डेटा यहाँ पर मिसिंग है। तो 10⁻⁶ और 5 इंटू 6.3 अगर करेंगे तो 5 3 या 15, 5 6 30 31, इतना कैलोरी होगा, 31.5 10⁻⁶ कैलोरी। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि ये हीट तो इसको इतना लगा, मतलब इसको इतना ये लेगा, लेकिन उसमें भी क्या है कि 60% ही एफिशिएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में कुछ और हीट दिया होगा, मतलब एक्चुअल में मान लेते हैं कि x है, तो x का 60% जो होगा ये इतना आएगा, जो वैल्यू मैंने उधर मेंशन किया है 31.5 इंटू 10⁻⁶ 6 कैलोरी। तो x का एक्चुअल में हीट कितना दिया होगा, तो 60% मतलब 6/100, तो यहाँ से 100/60 और कर लीजिए, तो 31.5 इंटू 10⁻⁶। तो एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो कुछ और जीरो ये तो हट ही गया, तो 6 5 या 30 और 6 2 या 52.10⁻⁶ कैलोरी। मतलब कि यहाँ से कैलकुलेट किया जब हमने, तो वाटर का तो बढ़ा है कितना, मतलब वाटर को कितना हीट चाहिए, 31.5 इंटू 10⁻⁶ कैलोरी, लेकिन उसका एफिशिएंसी कितना है 60%, तो एक्चुअली उसको ज्यादा हीट देना पड़ा होगा, तो 52.5 इंटू 10⁻⁶ कैलोरी, ऐसे इतना मिला होगा, इतना मिला। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि इतना कैलोरी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि द हीट ऑफ कंबशन, हमसे क्या पूछा है कि बताया है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ द इथेन मस्ट बी द दिस वन। तो अब देखिए कि हाउ मेनी लीटर्स, तो एक मोल में कितना हो रहा है 373 किलो कैलोरी। ठीक, तो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना लगा होगा। तो यहां से देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इज, इसमें कितना था, उसमें 373 दे रखा है, और इसमें अभी जो कैलकुलेट करके लाया था 52.5 इंटू 10⁻⁶ कैलोरी, और इसमें 373 किलो कैलोरी। तो ऐसा इतना मोल लगेगा, आएगा ये, तो 10⁻³ ऐसा कुछ होगा, और इसको जब आप करेंगे तो 525 अपॉन 373 इंटू 100 ऐसा होगा, और इसमें देखेंगे तो 1 डॉट ऐसा होगा 27 और 127 127 152, तो डॉट लगा 1500 हुआ, तो 4 3 जा ऑलमोस्ट 4 मान लेते हैं इंटू 100। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि 140 मोल ये लगा होगा।
अच्छा एट एसटीपी कंडीशन पर है, पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितने लीटर में होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इथेन, इसमें 140 इंटू एक एसटीपी कंडीशन पर होता है, तो आपको पता होगा कि एक मोल में कितना होता है बच्चों, एक मोल में 22.4 लीटर होता है। एट एसटीपी पर 1 मोल इक्वल टू ए वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, तो यहाँ से 140 इंटू 22.4 लीटर करेंगे, तो 14 इंटू 224, तो एग्जैक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर लीटर ऐसा डाल के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो समझ में आया कि पहले क्या किया कि ये इसको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि पहले इसमें क्या किया कि कोई पानी गर्म कर रहा है और 10 डिग्री से इसको स्टीम पॉइंट पे लाना है, तो स्टीम पॉइंट पे जब वो ला रहा होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो उसके लिए Q इक्वल टू mS डेल्टा T लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, और फिर जब उसका फेज चेंज हो रहा होगा यहाँ से ml मास इनटू लेटेंट हीट टाइम, तो उसको वहाँ पर m इनटू L का वैल्यू किया, तो यहाँ से वो दूसरा पार्ट आ गया उसका कि जब उसका फेज चेंज हो रहा था तो टोटल हीट देखे तो इतना लग रहा था। फिर क्वेश्चन में एक और उसको ट्विस्ट किया था कि इसमें इफिशियंसी ही 60% है, तो यानी एक्चुअल में उसको और हीट देना पड़ा होगा, ये तो खाली पानी के लिए लगा ना, तो कह रहा कि एनी हाउ मतलब कि बर्तन खा रहा होगा, जिसमें हम उसको बॉईल कर रहे होंगे वो खा रहा है, तो उसके लिए अलग से बोल दिया कि वो 60% ही इफिशियंसी है उसका, तो 40% लॉस हो रहा है, तो उसको फिर निकाल के लाएं कि एक्चुअल में कितना दिया होगा, तो एक एक्स अमाउंट दिया होगा, तो उसका 60% इज दैट मच, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 52.5 इंटू 10⁶ कैलोरी। अब इसको हम वहां से लेकर चले गए, वहां से लेकर चले गए मतलब कि इथेन का जो डेटा दे रखा था कि इथेन अगर एक लीटर अगर एक मोल अगर जलता है तो 373 किलो कैलोरी यहाँ से बर्न होता है, तो दैट मच ऑफ द मोल विल रिक्वायर्ड in order to get the temperature or changing this thing 10 degree centigrade to the steam point of the water. So we have to take that number of moles. In 1 mole, as we know that in STP condition, ideal gas or ethane is the one of the, we consider here ideal gas. So it will be 22.4 liter. So how much, कितना उसका वॉल्यूम लगेगा, तो 140 इंटू 22.4 कर लीजिए, तो इतना लीटर आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर घर ले जाइए। तो इसमें आपको समझ में आया होगा, आया तो इसको लिख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या करें कि रेफ्रिजरेटर इज कन्वर्ट द 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 आवर। एक रेफ्रिजरेटर है 15 ग्राम से एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है 1 घंटे में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिमूव पर मिनट, टेक द स्पेसिफिक हीट वाटर इज दिस एंड लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। हाँ, आइस के लिए 80 ग्राम और वाटर के लिए 1 और उसके लिए आपने देखा था 540, तो इसीलिए आपको भाप से या मतलब वेपर से जलता है तो ज्यादा जलता है क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ज्यादा होता है। तो खैर यहां पर क्या है कि वाटर से अगर हम हीट निकालें तो क्या हो जाएगा, आइस, वही काम रेफ्रिजरेटर करता है एक्सटर्नल एजेंसी की तरह। तो यहां से अगर वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है और वहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड करना, तो हीट लॉस करेगा कौन, वाटर हीट लॉस्ट। तो वो क्या होगा कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है और यहां पर भी वाटर है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 यहां पर आइस में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यहां पर जो इसको मतलब हीट लॉस कर रहा होगा, जैसे भी नेगेटिव में ऑल दो हम कह सकते हैं उसको, तो यहां पर Q इक्वल टू इसकी याद आएगा। मतलब आपको सीखना जो है इसी पर बार बार काम करना है कि मतलब वो देखिए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो आइस बन रहा है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बना होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बन रहा है। तो वहां पर आपका फेज चेंज हो रहा है, तो Q इक्वल टू ml ऐसा करेंगे। तो टोटल हीट की अगर बात करें तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T प्लस ml, और कितना है बच्चों 50 ग्राम। तो CGS सिस्टम में ही है, S का वैल्यू ऑफ वाटर 1, चेंज इन टेम्परेचर 15, मास उसका 50 ग्राम इंटू 80, तो इतना आपको कैलोरी लगा। और ये कितने में हुआ, ये आपको हुआ 1 घंटे में हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिमूव पर मिनट, तो उसको बाई 60 से और डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको लेकर आ जाएं, तो 15 इंटू 5 75
तो 750 और यहाँ से 4000, तो टोटल कितना हो जाएगा 4750 कैलोरी। तो टाइम कितना लगेगा 4750 और 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 60 से जीरो गया, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 रहता तो वो होता, लेकिन है 47, तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि इसको ऐसा कि 80 कैलोरी पर मिनट वो हीट ऐसा कर रहा है। 480 होता तब होता ना, तो इसीलिए उसको अलग अलग से दिखा दिया कि 40 कैलोरी पर मिनट उसको हीट देना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों आपको कि वाटर हीट लॉस कर रहा है और फिर उसके बाद Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और ml में ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ द आइस एट -14 डिग्री सेंटीग्रेड इट नीडेड टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, टेक द स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस इज दैट एंड लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज दिस। तो अभी क्या कर रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ द आइस नीडेड टू द कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम, तो वाटर का जो कहानी है वो कह रहा है कि इसके पास 200 ग्राम है और उसको करना क्या है 25 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, तो सेम फेज में है और ये वाटर के पास हीट ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे हीट लॉस करेंगे और आइस हीट गेन करेगा। और आइस कहां पर है बच्चों -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यही ना -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उसको भी आइस वाला जो मेल्ट होकर मतलब वो कहां तक गेन कर सकता है -40 से तो 0 पर जाएगा तो हीट लेगा और साथ ही साथ फिर क्या करेगा अपना फेज चेंज करेगा तब हीट लेगा, और जब 0 से 10 पर पहुंचेगा तब वो हीट गेन करेगा। तो इसका मतलब कि जो गेन की बात यहां से चल रहा है यहां से आइस के लिए, तो -14 टू डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस 3 तरीके मतलब उसके 3 फॉर्मेट में हीट वो गेन करेगा। तो टोटल अगर क्यू देखें तो यहां से एम एस डेल्टा टी यहां पर आइस के लिए और कर देता हूं प्लस एम एल प्लस एम एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, ऐसा कोई बात होगा। और इक्वल टू ये जो हीट गेन कर रहा है ये इनका 200 ग्राम, तो 0.2 सीजीएस सिस्टम में है क्या सीजीएस सिस्टम में, तो चलो 200 ले लेते हैं, तो 200 ग्राम इक्वल टू एस ऑफ द वाटर और चेंज इन टेम्परेचर 25 टू 10 तो 15, तो ये हीट लॉस कर रहा है और दूसरे में ये हीट गेन कर रहा है। तो हमें कर पूछना चाह रहा है कि आइस कितना लगेगा, एम का वैल्यू कितना चाहिए कितना होगा। तो इक्वेशन है आपके सामने आराम से आ सकता है। तो वाटर के लिए कितना दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ द, उसको तो देता नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि आपको आता है तो सीजीएस सिस्टम में हो जाता है 1, तो 200 इंटू 1 इंटू 15 तो इतना कैलोरी हो गया। 215 का मतलब कितना हो गया बच्चों 15 टू 30, तो 3000 कैलोरी इधर आ गया और बाकी का इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगले पेज पे चले या यहीं पे कुछ स्पेस बना लिया जाए, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 3000, उसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 15 इंटू 2 30 और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 1 यहाँ पर था। एम अगर हर जगह से कॉमन लेंगे तो आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दे रखा है 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर बच्चों इनका -14 टू, तो यहाँ पर ले लेते हैं 0.5 14 प्लस एम एल कितना है उसका लेटेंट हीट ऑफ द आइस इज 80 प्लस फिर से एम एस डेल्टा टी में जाएंगे तो एम इंटू 1 इंटू 10 मतलब 0 टू 10 जाएगा इस वाले इक्वेशन को। ये देखिए तो सही लिखा हूँ, उसी का वैल्यू लिखा हूँ सबके, एम आइस ऑफ डेल्टा टी तो एम एम रहेगा और आइस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.5 है। चेंज इन टेम्परेचर -14 टू 0 जा रहा था तो 14 हो गया। सेकेंड स्टेप एम एल, तो उसका मास एम है और लेटेंट हीट उसका कैपेसिटी ऑफ आइस है 80,
तो m इंटू 80 हो गया। थर्ड MSW डेल्टा टी, मास हमारा m है और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 1 है और चेंज इन टेम्परेचर 10 है। तो इन सबों को अगर जब आप देखेंगे तो 0.5 इंटू 14 कितना हो जाएगा 7 और 80 और यहाँ से कितना है 10, तो 90 97 हो जाएगा। तो इक्वल टू ये पूरा जब आप करेंगे तो 97 N ऐसा हो जाएगा ग्राम में। तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे अगर 100 होता तो कितना मजा आता है, 30 ग्राम फटाक से बोल देते, लेकिन 100 है नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 91 92 के शरण में चले जाइए तो आपको निराश नहीं करेगा। मतलब 97 थ्रीजा तो पूरा पूरा जाएगा ना, तो उसमें से कितना हो गया 9 और 90, तो मान लीजिए 32.9 ग्राम होगा। तो मास उसमें आइस को कितना लगेगा 32.9 ग्राम। उसका जब कैलकुलेशन करेंगे मास m इक्वल टू 3000/97, तो इतना ग्राम इसमें से निकल कर आएगा। तो ये बात समझ में आया। तो ये भी आपका क्लासिकल क्वेश्चन है, मतलब उस सब को समझने के लिए। तो आज अभी बच्चों जो मेरा पहला लेक्चर होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, तो उसमें आपको बेसिक से, मतलब आपको दिमाग को रीड करने के लिए, जो पहली बार पढ़ रहा है, मुझे आपको वैसा पीएचडी जैसा नहीं बनाना है। मुझे आपको क्वेश्चन में, मतलब ये आपको समझाना, पीएचडी से मतलब है कि आपको उसमें महारत हासिल, एक तो होता है कि भाई आपको खाली यही काम करना है। पीएचडी मीन्स कि आपको बस कैलोरीमेट्री बनना है और फिजिक्स इस ब्रांच में आपको जाना है, तब तो कोई बात नहीं है, तब खोद खोद के पढ़िए जैसे करिए। लेकिन हमारे पास कम समय होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होता है। बहुत सारे बच्चे हैं सीधा बस यहीं पर पढ़ रहे हैं, बुक को पलटने का भी समय नहीं है। तो उसके लिए आपको एक रेडीमेड जैसा कुछ बताया जाता है कि भाई ये ऐसा हुआ आपका, और वो बेसिक क्वेश्चन इसीलिए लिया जाता है कि आपका दिमाग रीड करे, मतलब कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको ओवरव्यू मिले चैप्टर पर। तो एक वंस यू आप करना चालू कर दिए, मतलब बेसिक से आपको बात हो गया। मतलब जैसे अब कोई चाइनीज में बात कर रहा है तो थोड़ी बहुत तो चाइनीज आनी चाहिए, पूरी नहीं आना चाहिए, तो उनके बात समझने के लिए, तो इस चाइनीज को समझने के लिए थोड़े बहुत तो आना चाहिए, जो उस दिन वो पूछेंगे वो वाली आपको क्वेश्चंस। तो पहले यहां से तो क्लियर कर लें। अब एक ही बार हम बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन ला कर दे दे कि चलो ये करो, और सीधा मैं कहूं कि ऐसा ऐसा होता है, तो वैसा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप देखेंगे हाँ ठीक है वैसा हो रहा है, तो ये भी उतना ही आपका काम करके जाएगा। बस जो भारी भरकम क्वेश्चन है उसमें एक कॉन्सेप्ट के बजाय 2 कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, 3 कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, लेकिन इस एंड पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो तो यही होगा। तो इसीलिए आपको इसमें ऐसा बेसिक आपको बताया जा रहा है। तो खैर इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए या लिख लीजिए। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ द पावर 100 वाट रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ लिक्विड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 31 डिग्री सेंटीग्रेड इन 2 मिनट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो बताइए इससे आसान क्या आपको मिलेगा कि इसमें क्या कर रहा है कि वाटर है 25 से 31 में जा रहा है। मतलब पहले क्वेश्चन को पढ़ें कि एक वाटर है और उसका टेम्परेचर कुछ 25 है डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको रेज करके 31 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है। और कौन उसको ही काम कर रहा है, कुछ हीटर है। और हीटर हम भी आपको अपने घर में यूज करते हैं या गीजर वगैरह, तो वहां पर आप देखते होंगे यही प्रिंसिपल वहां भी लगता है। और उसका मास है 5 kg। तो क्या कि हीट ये लिया कितना होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना MS डेल्टा टी। तो मास 5 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 4200 है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 6 है, इतना जूल लगा होगा। तो अभी जो हीट इसको मिल रहा होगा वो कौन दे रहा होगा, ये हीटर। और हीटर का कैपेसिटी कितना है 100 वाट पावर है। तो पावर इक्वल टू, बचपन में पढ़ ली होंगे ना, तो W/T होता है। तो जो वर्क कहिए, एनर्जी कहिए, तो जो इसको हीट मिल रहा होगा P/T। तो पावर 100 वाट है और कितने टाइम तक किया होगा वही तो निकालना है। मतलब जो वर्क डन करेगा वो हीटर आपका, वही इसका हीट में कन्वर्ट करेगा। तो 100 × T लिख लें, तो 100 × T यहां से आ गया, तो 2020 अपने घर चले गए ऐसा। तो बस हमारा टाइम वहां से आ जाएगा और वो सेकंड में आएगा। वो अच्छा वो भी वो बता रखा है मैं क्या कि 2 मिनट में ऐसा हो रहा है। ओहो, स्पेसिफिक हीट ऑफ द, ओ लिक्विड है कि सर आप चुक गए नहीं। ठीक है, देखिए तो इसमें स्पेसिफिक हीट मैंने वाटर समझ लिया, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो वाटर के लिए तो है नहीं, तभी वो टाइम वहां पर 2 मिनट दे रखा था। तो कोई नहीं, तो खैर ऐसे आपको, जैसे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो जैसे मैं सोच रहे हैं कि हमारे दिमाग में वाटर है,
अब लिक्विड है तो लिक्विड अगर है तो फिर हम उसको अपना कॉन्सेप्ट बदल लेते हैं कि ठीक है तो लिक्विड है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो पता नहीं कुछ होगा, तो जब पता नहीं तो उसको हटा देते हैं। तो यहां पर उसके जगह पर बच्चों कितना जाएगा S, और यहां पर ये जो टाइम है उनका 100 इंटू टी तो उतना ही रहेगा, लेकिन वहां पर टाइम हमें 2 मिनट दे रखा है। तो एम के सिस्टम में काम कर रहे हैं तो 2 मिनट का मतलब कितना होता है 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड। तो यहां से S का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू 120 अपॉन 5 इंटू 6 ये 20 और यहां से 20। तो यहां से आप देखेंगे तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, और यूनिट की बात करें तो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा। तो 400 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों इतना आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया कि इसको क्या किया, पावर से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर देखो मेन तो इसके मूल में क्या है एम एस डेल्टा टी, कॉन्सेप्ट तो यही है, इसी के आसपास वो चीज फ्रेम होगा। तो यहां पर एक और फ्रेमिंग हो सकता है, मतलब क्यू को कुछ और तरीके से दे सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ला सकते हैं, कुछ और तरह का हीट ला सकते हैं, फ्रिक्शन ला सकते हैं, वगैरह वगैरह कुछ इस तरह का। तो आप जाकर एस.सी. वर्मा का कुछ क्वेश्चन करिए तो वहां पर ये सब आपको ऐसा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एक तरह की पीस ऑफ आयरन ऑफ मास piece of iron of mass 100 gram is kept inside the furnace of the long time and then put in the calorimeter of the water equivalent to 10 gram containing 240 water at 20 degree centigrade. The mixture attained the equilibrium temperature of 60 degree centigrade. Find the temperature of ice. Given a specific heat of iron is 470 joule per kg डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बच्चों कुछ तो हमें अच्छा आयरन पीस है, वही कहूँ कि आइस कहाँ से आ गया यहाँ पे। आइस के लिए तो फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि कहीं तो पढ़ा था भी आइस। यस, द फाइंड टेम्परेचर ऑफ आइस, नहीं किसका क्या नाम है, पीस ऑफ आयरन, आयरन गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए वहां पर एक बोला कि जो आपका आयरन है वो फर्नेस में डाला हुआ है, ए पीस ऑफ आयरन मास ऑफ 100 केप्ट इनसाइड फर्नेस लॉन्ग टाइम। तो उनका टेम्परेचर कुछ होगा, फर्नेस मतलब एक तरह का भट्टी होता है जहां पर खूब सारा हीट रहता है। तो इस भट्टी में आयरन को पहले से ला के रखा हुआ है, ऐसा क्लोज इस तरह का कुछ होगा, और उसका टेम्परेचर कुछ मान लीजिए टी होगा। ठीक, बहुत एकदम रेड हॉट होगा 100 ग्राम। तो कैलोरीमेट्री जो वाटर है यहां पर कैलोरीमीटर, ये तो इसमें पानी पहले से कितना है बच्चों 240 ग्राम, और इसका जो इक्विवेलेंट दे दिया, मतलब इसके बारे में गाथा नहीं गाया कि एल्युमिनियम है क्या है वगैरह वगैरह, इसको बोल दिया कि 10 ग्राम इसका और ले लो। ठीक है, अब इस जलते हुए रेड हॉट आयरन को इधर कहीं लाके पुट कर दिया, तो पानी में तो उबाल आना तय है। ऐसा 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 हुआ, मतलब मान रहे कि इन्वायरमेंट को नहीं जा रहा है ऐसा, लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है कि इसको अगर डाले और इन्वायरमेंट को नहीं लेकर जाए, और उसको एटलीस्ट लेकर भी आएंगे तब भी वैसा हो जाएगा। तो उसके लिए तो पूरा एकदम एक सील एक तरह का पैकेट होना चाहिए कि भाई वैसा निकाल रहे हैं, अपना रोबोट वगैरह काम कर रहा है, तो सबका टेम्परेचर फिर उतना ही होगा। तो खैर उस कहानी में नहीं पढ़ते, जब प्रिंसिपल ही बोलता है कि आपको नहीं लेना है तो हम क्यों उस बारे में सोचें। तो 240 ग्राम है, और यहां से इसका मास जो 100 ग्राम का जो रेड हॉट है दहकता हुआ इसमें लाया, और थोड़ी देर के बाद बोल रहे हैं कि 60 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, और वाटर का टेम्परेचर अभी कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सूट करके कितना हो जाएगा, सॉरी अच्छा है कि 60 डिग्री पे ही रुक गया, 100 प्लस नहीं हुआ, नहीं तो आपको उसमें फेज का भी उसका देखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मानते तो इसमें क्या होगा कि आयरन के पास तो हीट होगा, तो हीट अपना क्या करेगा, लॉस करेगा। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ऐसा होगा। तो मान लेते हैं कि 100 ग्राम है और उसका मतलब 0.1 kg इंटू एम एस
का वैल्यू 470 गिवन है, और चेंज इन टेम्परेचर अभी उसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उस समय तो टी रहा है क्योंकि टी माना हुआ है, तो टी माइनस 60, क्योंकि ये हीट लॉस कर रहा है तो 60 माइनस टी मतलब ना, नहीं तो निगेटिव लगाना पड़ेगा वहां। ठीक है, तो 0.1 इंटू 470 इंटू टी माइनस 60, और हीट गेन कौन कर रहा है बच्चा? पानी। तो 240 ग्राम प्लस 10 ग्राम तो कितना हो गया? 250 ग्राम, तो 0.25, मतलब यही होगा ना, 0.250 इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 4200। इस बार तो ले ही ले। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है इनका? 22 60, तो 40, तो ये आ जाएंगे टी माइनस 60 आ तो जाएंगे, लेकिन कुछ हमें मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का तो कुछ मिलता नहीं है बच्चों। तो 4200.25 को क्या लिख लें? 1/4, तो 1050 हो जाएगा। अच्छा, वहां पर वो भी बैठा हुआ है, तो इनको हम ऐसा कर लें कि इसका ये जो डॉट है तो 2.5 कर लेगा, इसको कितना बना देगा? 10, तो 42,000 हो जाएगा यहां से। तो यहां से टी माइनस 60 का जो वैल्यू होगा, इस कैलकुलेशन को, नीचे वाला जो बॉटम पे यहां पर है, इस कैलकुलेशन को यहां कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 42,000 ऐसा, और यहां से 0.1 इस 470, तो इस जीरो को तो ये जीरो खा गया, और 4200 है, तो टी का वैल्यू वही कुछ, ठीक है, उतना ही आएगा। 40, मुझे लगा कि इतना ज़्यादा होगा क्या, तो फिर ध्यान है कि ऐसे तो फर्नेस है ना, तो इतना तो टेम्परेचर आएगा ही आएगा, रेट वाटर कर रहा है तो 42,000 ओवर 4700। तो अब इसमें अपना लगाते रहिए अंदाजा और वो सब कुछ, कि 42 होता तो 1000 होता, 1000 नहीं है तो कुछ 47, मतलब उससे कम है तो 900 समथिंग होगा। अब वो कितना होगा? तो 47 इंटू या 9 करिए, तो 9 तो देखो जाएगा, मतलब ये श्योर है कि 950 के आसपास ही होगा। तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वहां से 470 माइनस या 97 जा अगर करेंगे तो 63 हुआ, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और 9 4 जा 36, और 545, अच्छा वो तो 8 के आसपास फिर लेके जा रहा है। ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, मतलब 800 समथिंग आएगा, 900 समथिंग आएगा, जितना भी आएगा वो आप आंसर लिख ले जाइए, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करना तो मुझे नहीं है, कैलकुलेशन आप ही को करना है, और वहां से अपना आप बना सकते हैं। और उसमें हो सकता है कि उसमें जो वाटर का यहाँ पर हो, एक और बढ़ने के पीछे का रीजन ये हो सकता है, कम होने का। 4200 है तो यहाँ पर ये डेटा 4186 भी लेते हैं, तो उससे भी आप अपना चेक कर लेते हैं, अगर वो होगा कम तो और कम ही होगा। ठीक है, तो इतना आपका डिग्री सेंटीग्रेड होगा बच्चे। ये 3 को हटा देते हैं, जो अब आएगा तो अब मुझे भी बताइएगा मैसेज करके, सर इतना आया था। जो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, तो ये बात आपको समझ में आए। तो कैलकुलेशन थोड़ा इसमें है बोरिंग, तो उसके लिए आप अलर्ट रहिए, लेकिन आप घबराइए नहीं। जेई एडवांस का होगा पेपर, कोई कैलकुलेशन नहीं, या मेंस में कभी कभार ऐसा मिल जाता है क्योंकि वो लोग उतना R&D करते नहीं है, लेकिन एडवांस वाले ठीक से R&D करते हैं। तो आपको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन के लिए कहते हैं कि चिंता मत करो। चलिए आ जाइए इधर, कह रहा कि when 0.45 ग्राम ऑफ 0.45 kg of ice 0 degree centigrade mixed with the 0.9 kg of water at 55 degree centigrade of the container, in a container, the resulting temperature is 10 degree centigrade. Calculate the heat of fusion of ice. फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब कि वो वहां से क्या कहते हैं कि जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उसमें जब आ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है, तब उसका या मतलब कि जब स्टेट चेंज हो रहा है तब के लिए लेटेंट हीट वाले के लिए चाहिए। तो यहां पर ऐसा बना लेते हैं कि 0.45 kg है, कितने पर है वो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और रिजल्टिंग टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो इसको यहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये आइस है बच्चों, तो 0.45 kg वाटर में कन्वर्ट होना है। तो दो तरह का हीट यहां लगेगा ना,
एक बीच में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर होगा और यहाँ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और यहाँ से वाटर। तो टोटल हीट यहाँ से जो लगेगा Q इक्वल टू 0.45 इंटू एल प्लस 0.45, स्पेसिफिक हीट इसका 4200 ही मान देता हूँ। अच्छा 4186 दिया है, तो ये ऐसा काम क्यों किया भाई, 4200 ही मैं लूँगा। 4186 कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा ना बच्चों, इसीलिए यहाँ से ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हीट गेन करेगा कौन, आइस। इसी के ठीक पैरेलल में वाटर है। वाटर कितने पे है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड विल हीट गेन। तो यहां से आप देखेंगे मास इनका कितना है, 0.9 kg। तो 0.9 kg इंटू 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 55 टू 10 इज 45, ऐसा। तो यहाँ पर कुछ बात बन सकता है क्या, ये वहाँ पे कैलकुलेशन से बच सकते हैं, तो उसको हम फायदा भी उठाएंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4.5, और वहाँ से 45 इंटू 9 अगर करेंगे तो 450 माइनस 405, 4.5 है और 0.9 है। तो ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको ये करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से जितना भी कैलकुलेशन इसका वैल्यू आएगा, आप एल का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 0.6 kg ऑफ आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड केप्ट इन द कैलोरीमीटर टू स्टीम at 100 degree centigrade atmospheric pressure, given that the specific heat capacity of the ice this latent heat of the this। मतलब ये सारा डेटा हमें गिवन है, तो ये डेटा पहले ही सब दिया रहता आगे पीछे। तो देखो बच्चों, यहां पर कितना है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, और उससे हमें कन्वर्ट करके क्या लाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। तो यहां पर पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर आएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पर आएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर आएगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से वो फिर स्ट्रीम में जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो Q की बात करें, तो यहाँ से Q1 मतलब एक -20 से, मतलब इसको से कह दीजिए Q1, ये हो रहा होगा Q2, ये हो रहा होगा Q3, और ये हो रहा Q4। तो इस क्वेश्चन में पूरे जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा उसका पूरा का पूरा निचोड़ इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसा आएगा। तो Q1 के लिए अगर देखें तो ms डेल्टा टी, और मास चलो लिखते चलते हैं क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन तो मिला कि जो सारे लोग को समेट ले। तो ms ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 20। Q2 ml लेटेंट हीट ऑफ द आइस प्लस m S ऑफ वाटर इज डेल्टा टी, तो 100 हो जाएगा, 0 से 100 प्लस m लेटेंट हीट ऑफ आवर वाटर, ऐसा। तो यहां से अगर m का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, आइस का वैल्यू कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस इज 2100, तो 2100 इंटू 20 mass latent heat of the ice is 3.35 into 10 raised to the power 5। वाटर के लिए 4186 ही लिया होगा, 486 ही लिया है, प्लस यहाँ से इसका वैल्यू
इज 2.25 इंटू 10⁶। ठीक है, और मास का वैल्यू कितना है 0.6 kg। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.6 kg। अब आप मुझसे एक्सपेक्ट आप मत करिए कि मैं ये सारा कैलकुलेशन कर आपको ला कर दूं। ऐसे आप कर सकते हो, मतलब इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि अगर 20 है और यहाँ पर 2100 है, तो इसको 2.1 कर लीजिए और यहाँ से 0.2 कर लीजिए, 10⁵ आ जाएगा। 10⁵ पहले से है, 100 है 4.186, 10⁵ यहाँ से 10⁶ है, तो इसको 5 को कर 22.5 लिख लीजिए ऐसा। तो 10⁵ तो आपको पूरे एक झटके में कॉमन आ गया। तो यहाँ से मिलेगा कि मतलब इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, 0.6 इंटू 10⁵। हाँ, अब इसको देखिए 2.1 इंटू 0.2, तो यहाँ से कितना हो गया 0.42, तो ये आपको मिल गया 0.42। इसको आप 3.35 को एज इट इज लिख लीजिए। वाटर वाले में 4.18 है, तो 4.2 कर लीजिए और इनका 22.5। तो इतना भी मुश्किल नहीं है ना कि इसको नहीं किया जा सके, बड़े आराम से किया जा सकता है। तो लेकिन ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये तो आपके हिस्से में आता है। मेरा हिस्सा था ये कॉन्सेप्ट सिखाना कि -20 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जाए तो कौन कौन से हिट लगे। तो अगर ये इसको आपको डिकोड कर लिए तो हमारा काम हो गया, या मैं अपने जो आपको सिखाना चाह रहा था वो सिखा दिया। बाकी कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि एग्जाम में तो बिना कॉन्सेप्ट तो अब अगर है बोलो, याद करो, ठोको, कुछ कुछ मारो, आ जाएगा। मतलब कि अच्छा ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, आंख बंद करके अगर सोचोगे तो फिगर बनते हुए आएगा कि हाँ ये बोला था। एक दूसरा कि जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब आ जाइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू द कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कैलोरीमीटर स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन दिस। तो देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन फिर से वही है यहाँ पर, इसीलिए बैक टू बैक 2 क्वेश्चन रखा था कि आपको प्रैक्टिस उसमें करा दूं। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम पूरा आपको लिखेंगे नहीं, केवल बताते रहे। -12 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कितना होगा बच्चों बोलो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो ये भी आइस में कन्वर्ट होगा फिर से, माइनस तो सेम फेज में है। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। तो 4 तरह का हिस्सा फिर से इसमें बन कर आया ना, वही कहानी फिर से होगा। तो Q इक्वल टू M कॉमन ले लें, तो यहां से S ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट ऑफ द आइस प्लस C ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सारा कुछ आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको बस क्या करना है, गेटिंग पुटिंग करना है और आंसर घर लेके जाना है, और जो कि आप कर भी सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है बच्चों, तो इसको आप करिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि व्हेन 0.15 kg of ice 0 degree centigrade is mixed with the 0.3 kg of water at 50 degree centigrade in a container, resulting temperature is 6.7 degree centigrade. Calculate the heat of the fusion of the ice. तो ये वैसा ही क्वेश्चन अभी एक पीछे किया था। तो 0.5 kg मतलब यहाँ पर आइस वाला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वाटर में कन्वर्ट होगा, और 0 फिर वहां से 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में होगा। तो ये आइस जो भाई साहब है वो कितनी तरह से हीट लेंगे, यहां से Q1 और Q2। तो हीट गेन बाय आइस इक्वल टू is 0.15, और इसका फ्यूजन निकालना है, तो L ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस प्लस 0.15 into a specific heat capacity is 4186 into बोलो चेंज इन टेम्परेचर 6.7।
अब इसके बाद दूसरा कि हीट गेन कौन करेगा, हीट लॉस कौन करेगा, दैट वाटर। हीट गेन, तो उसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पीछे आ रहा होगा, तो उसका मास कितना है 0.3 इंटू 4186 सेम फेज में है, और 6.7 तो वहां से 43.7 ऐसा। तो बाकी का आप समझदार हैं, उसको ठिकाने लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल आराम से लगाया जा सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 4 और 6 को लेकर आइए, मतलब इसको कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों को आमने सामने रख दीजिए। 0.15 इंटू LF इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ा महारत हासिल करना पड़ेगा, तो आज ये कुछ आपकी हेल्प कर दूं। यहाँ पर 4186 को इधर ले लीजिए, 4186 यहाँ भी है, 4186 यहाँ भी है, तो ये दोनों माइनस होंगे, तो 4186, चलो इसी को पहले लिख लेते हैं, 6 3 जा 21, 3 3 जा 9, 2 11 और 4 3 जा 12 13 ऐसा। तो यहाँ से 43.11 नहीं 7 3 जा 21 और 2 3 3 जा 9 2 1 11 और उसका ठीक है 4 3 जा 12 और 13, ठीक है 13.11 आएगा। और इसमें जब आपको 0.15 और 6 7 के लिए करेंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा बच्चों। 15 67 16 इज 105 और 90 तो 5 0 10, तो कितना आ जाएगा 1.05। तो इसको सीधा जब आप करेंगे तो इस साइड में लेकर आइए, 406 तो तब भी होगा, मतलब जब इनको आमने सामने रखेंगे, ये दोनों आमने सामने होंगे ना, तो इसमें से कितना हो जाएगा कि ये वाला 1311 मतलब कि 4186 इंटू 13.11 माइनस 1.005 और इक्वल टू ml। तो आई से 0.15 इंटू एल, तो इसको इससे डिवाइड करिए, फिर आंसर घर ले जाइए तो ये मिलेगा। ठीक है, आज ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि thermally isolated vessel contain the 100 gram of water at 0 degree centigrade. When air above the water is pumped out, some the water is freed and some of the evaporate at the 0 degree centigrade itself. अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट हो जा रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस फॉर्म इफ नो वाटर इज लेफ्ट इन द वेसल। द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन इज आइस ऑफ दैट मच। तो हम इसमें से मान लेते हैं कि x ग्राम आइस बना होगा, है ना, मतलब टोटल यहाँ पर एक 100 ग्राम का है, और इसमें से कुछ जब उसको पंप आउट कर रहा था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होकर वेपराइज होकर निकल गया। तो लेट x ग्राम विल बी इन आइस और 100 माइनस x वेपराइज होकर उड़ गया होगा। एनर्जी वाइज तो यही हुआ होगा। तो जब वो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसका अगर मास x या m ले लेते हैं 100 माइनस m, तो m अगर ग्राम है और उसमें जब ये इनका फ्यूजन चल रहा होगा तो 2.1 इंटू 10⁻⁶ ये हीट अपना लूज कर रहा होगा, इतना आइस में जा रहा होगा वाटर से, और दूसरा वो वेपराइज हो रहा होगा तो उनका कितना होगा बच्चों 100 माइनस m, और उसका कितना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उनका 2.1। उल्टा पुल्टा आगे पीछे हो गया, तो 2 इसको ले लीजिए 3.36। ये कौन सा है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस ना, तो 3.36 इंटू 10⁵ और 100 माइनस m इंटू एक्स का जो वैल्यू करेंगे तो 2.1 इंटू 10⁶ ऐसा। तो बस यहाँ से 10 यहाँ से उड़ा दीजिए तो 21 हो जाएगा। 3.36 m इसको अगर करेंगे तो 2100 माइनस 2.1 m,
इनको इधर भेज दीजिए, तो 6, 4 और यहां से 5 इक्वल टू 2100। तो आइस बना है तो 3.36 इंटू 10⁵ और 100 माइनस m इंटू 2.1 इंटू 10⁶, तो वहां से 21 हुआ, 2100 और अच्छा तो फिर 21 हो गया ना, फिर इसको क्यों ले रहा हूँ, ये भी ज्यादा होगा यहाँ पे कल, मतलब वो मैं सोच रहा हूँ कितना वो मास से 100 ग्राम का इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तो कुछ 400 हो गया, तो ये कैसे हो सकता है। तो 21 यहाँ से ये, क्योंकि जब यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ 2 पॉइंट मतलब 21 है, तो 21 इंटू 100 2100 हो गया 21m, तो 21 प्लस 3.36, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24.36। हाँ अब है कमाल का 2100 अपॉन 24.36। तो कुछ इसका आप करोगे, मतलब कि 25 होता तो 100 होता तो फिर ये 4 हो जाता, और 4 इंटू 84 थोड़ा सा कम है, तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि कुछ 85 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि 85 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम 0.047 kg is placed in the for a sufficient time in a vessel containing the boiling water so that the sphere is at 100 degrees centigrade. It is then immediately transferred to the 0.14 kg watt copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees centigrade. The temperature of water raise and attain the steady state 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें एक वो मिसिंग है कॉपर का, तो आपको बता देता हूं, लेकिन उसमें जो ये वर्ड यूज किया ना स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट का मतलब वाटर का तो होगा, वो पूरा सिस्टम का भी हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो कॉपर का जो कैलोरीमीटर है ना वो भी हो जाएगा। तो देखिए वहां पर क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का स्फीयर है 0.047 एल्यूमिनियम, तो हीट लॉस्ट बाई एल्यूमिनियम और हीट गेन बाई वाटर एंड बोलो कॉपर, ऐसा। तो यहां से 0.047 उसका स्पेसिफिक हीट ऑफ द एल्यूमिनियम चाहिए, और इनटू 100 पर होते हैं, और कितने आगे स्टेडी स्टेट में 100 माइनस 23 योर 77 इक्वल टू हीट गेन बाई द वाटर। तो इसका मास कितना है, वाटर का मास 0.25, तो 0.25 इंटू 4200 तो लेंगे इस बार क्योंकि दिया ही नहीं है, और टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 22.3 हो जा रहा है, प्लस एल्यूमिनियम में यहाँ पर कॉपर में मामला कर फंसेगा 0.14 स्पेसिफिक हीट इनका एस अभी के लिए छोड़ देते हैं, डेल्टा टी इनका भी कुछ स्टडी स्टेट में हो जाएंगे इधर 3, तो हमें इनको पता करना है। तो ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे उसका कॉपर का कुछ 400-500 आप ले लीजिए 400, मतलब कि इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर 400 मान लेते हैं, और फिर तो सॉल्व हो जाएगा, मतलब इधर आप 400 जैसे ही लेंगे तो इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा, और यहां से जितना भी एल्यूमिनियम है इनको डिवाइड कर दीजिए और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन था। अब आ जाइए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ ये देखिए कमाल का क्वेश्चन है, एडवांस का है। तो अब देखिए कि इसके बाद आपका जीवन कितना आसान, मतलब अब एकदम से इस पर आते तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन अब देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। करेंट आइस क्यूब ऑफ द मास 0.1 kg at 0 degree centigrade is placed in the isolated container which is at the 227 degree centigrade. ठीक है, the specific heat S of the container varies with the temperature T according to the empirical relation S is equal to A plus BT। ऐसा A और B का वैल्यू गिवन है। If the final temperature of the container is 27 degree centigrade, तो determine the mass of the container, उसका कंटेनर का मास क्या होगा और बाकी का दे रखा है। तो इसमें देखिएगा कि आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा कैलकुलेशन में या इस तरह का, तो वो इसलिए बच्चों कि यहाँ पर जो कंटेनर है वो कितने पर है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक, और वो जो स्पेसिफिक उसका है वो ऐसा हीट कैपेसिटी वो ऐसा टेम्परेचर के साथ वैरी कर रहा है। तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि डी क्यू जो हो रहा होगा, और सबसे बड़ी पहली बात कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपना हीट लॉस कर रहे हैं,
तो हीट अगर लॉस करेंगे तो इसमें से क्या होगा, ये निगेटिव में होंगे, तो डी क्यू इक्वल टू ऐसा, और मास एम पता नहीं हमें, और ए प्लस स्पेसिफिक हीट के लिए बी टी दे रखा है, तो डी टी टाइम में ऐसा मान लेते हैं कि हुआ होगा। और इनका जो टेम्परेचर का कुछ आदान प्रदान है, मतलब इनिशियली वो कितने पर हो रहे हैं, 227 डिग्री सेंटीग्रेड, बताइए कहां पर है, यहां पर। तो यानी कि 227 का मतलब कितना हो गया, 500। तो इनिशियली 500 पर है और 27 पे जा रहे हैं 300, तो अपने आप वो निगेटिव इनको बैलेंस कर लेगा। तो हमें चाहिए कि ए और इसको पूरा इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इतना ये करेंगे, और ए और बी का वैल्यू है, मतलब डी टी टेम्परेचर है, तो ये इतना हीट लॉस करेंगे, तो गेन करने वाला कौन बैठा है, आइस इधर ही बराबर में। वो क्या कह रहा है कि 0.1 kg का मैं हूं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, वो भी दो तरीके से करेगा बच्चों, एक तो लेटेंट हीट वाला करेगा 0.1 से, तो कहेगा पहले मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आने दो, और फिर बोलेगा कि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है 27, तो कहेगा फिर मैं अब यहां से उठूंगा 0.1 इंटू कैलोरी सिस्टम में काम कर रहा है, ओके, तो कैलोरी में ही लेकर आ जाएंगे सब कुछ, कैलोरी कैलोरी में, बढ़िया। तो लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द वाटर इज, वो तो जितना है 10⁴ वो लिख लूंगा। इनका कितना है बच्चों, 0.1 kg है, तो कैलोरी में और अच्छा है कि 1000 है तो होता भी है वैसे, और यहां से 27 हो जाएगा। इस चीज समझ में आया, फिर से लिखूं, नहीं आया तो देखो फिर से लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये स्पेशल है, इसीलिए इसको थोड़ा सम्मान दिया जाता है, ऐसा। तो 0.1 मतलब कि आइस के बारे में कहानी समझ में आ गया ना, आइस पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आया है, और वाटर में आने के बाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे जा रहा है, तो 0.1 इंटू इसका 10⁴ कैलोरी है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ वाटर, अच्छा 8 टाइम्स है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ वाटर नहीं, उसके लिए ही है 8 इंटू 10⁴, आइस के लिए ही होगा ना, और प्लस 0.1 इंटू 1000 तो है ये कैलोरी में, और चेंज इन टेम्परेचर इज 27, ऐसा। तो अब इसको थोड़ा सा देखिए, तो ये कितने हो गए, 8000 है ना, और ये कितने हो जाएंगे, 2700 टू 27 इतना आ जाएगा। और इसका देखिए कि मास हमें चाहिए, तो इंटीग्रेशन का बस अब कमाल है, तो इंटीग्रेशन वाले को थोड़ा मतलब जितना भी आएगा चुपचाप यहाँ पर m टाइम्स ला के लिख देंगे, तो इसका वैल्यू पहले लिख ले अलग से। तो देखिए m को m इतना लिखते हैं, और इसका a का अगर dt के साथ करेंगे तो a इंटू टी ऐसा, प्लस और यहाँ से करेंगे तो BT² 2 आ जाएगा, और यहाँ से इसका लोअर लिमिट 500 और 300 ऐसा, विथ निगेटिव और है बाहर, तो इक्वल टू निगेटिव बाहर है ना, तो वहाँ से निगेटिव को और देखेंगे, तो -m, इसमें a का वैल्यू कितना है 100, और इसमें 300 - 500 करेंगे तो 100 इंटू -200 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, a का वैल्यू 100 है, प्लस b का वैल्यू देखिए 0.02, 2 इंटू 10⁻² है 0.02, और यहाँ से t² का वैल्यू रखेंगे तो 3a² माइनस, और 2 को और डिवाइड कर लीजिए आप, 3a² मतलब 200 प्लस 800, सॉरी 2 मतलब कि 3 ऐसा करना है वहाँ पे, 300 - 500 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 200 इंटू -200 इंटू 800, a² माइनस b², a माइनस b, a प्लस b, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर होगा एक माइनस और होगा, तो माइनस 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 को उड़ा देते हैं, और वहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो 0.01 आ गया है, तो उस 200 को वो खा जाएगा, यहाँ से 0.01, तो वो बस बेसिकली आपको 200 होगा तो 1600 ही मिलेगा, ठीक। तो और यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएंगे 20,000 है ना, और यहाँ से 21,600, तो 21,600 मास m मिलेगा, तो इसको रख ले यहाँ पर 21,600 मिलेगा, और ये सब मास kg वाले से आए हुए हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएंगे 10,720
21,600 m, तो दोनों जीरो गए, बस 108 से रह गया, अदरवाइज बिल्कुल एक हाफ के जी का था मामला। तो 107/216, तो 0.49 से संतोष करना पड़ेगा। तो देखिए, तो उसका आपको जो जेई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको ज्यादा वो घुमाएगा फिराएगा नहीं, वो एकदम से चुपचाप, मतलब कि एकदम आसानी से बिना कुछ शोर शराबा मचाए आपको मिल जाएगा। तो और कॉन्सेप्ट सिखा कर जाएगा। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन का यूज था। तो देखा, मैंने आपको बोला था कि बेसिक तो यही होगा Q = ms डेल्टा टी, और बाकी का कलाकारी को करने के लिए कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है, बस डिफ्रेंसिएशन और लेकर इंटीग्रेशन और ला कर दे दिया। तो आपको बस सोचना है कि वो टेम्परेचर होगा तो निगेटिव होगा, फिर बाकी का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि 2 kg ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विद द 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Is insulating vessel is having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of the water remaining in the container. It is the given that the specific heat of the water or ice is this. ऐसा है. So what is the latent heat of and while the latent heat of fusion is this. तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर. तो 2 kg का है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसका फाइनली कितना हुआ. तो बेसिकली 5 kg को, और देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो नीचे आकर आ जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, मैक्सिमम तो ही होगा. 5 kg वाटर जो है वो ऐसा हो जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए, तब भी वो वाटर ही रहेगा. मेन है कि इसके पास जो एनर्जी है, ये मतलब कि जो एनर्जी मैक्सिमम इतना लूज कर सकता है. अब जो 2 kg ऑफ -20 है, ये जो एनर्जी जो गेन करेगा वो पूरा इसका गेन कर पाएगा क्या, या इसको मेल्ट करा पाएगा क्या. तो देखते हैं, मतलब 2 kg इंटू और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस, उसका कितना दे रखा है कैलोरी में. स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर एंड आइस आर 0.5. तो इसको मान लो आप किलो कैलोरी में गिवन है, तो केजी में ही मान लेते हैं. केजी में ही गिवन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस किलो कैलोरी यहाँ रखिएगा. ठीक, और चेंज इन टेम्परेचर बच्चों इनका 20. फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द आइसिस, वो भी उसमें में दे रखा है 2 × 80,000 ऐसा. तो इसका जो एनर्जी है उसके बराबर का होगा. तो देखते हैं कि ये कितना कर रहा है, मतलब हीट जो गेन करेगा इतना ही करेगा. तो 2 × 0.5 1 हो गया 1000, ये हो गया 20,000, प्लस यहाँ से करेंगे तो 1,60,000 और यहाँ से 20,000, यही ना. हाँ, और ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 1,80,000 कैलोरी ये. अच्छा, अब वाटर जो आ रहा है ये मतलब कि उसको पिघला देगा क्या. तो वाटर के पास हीट देखिए कितना है, 5 kg है, और अगर 20 से 10 आ रहा है तो 1 किलो कैलोरी 1000 मान लीजिए, और ये 5 कितना होगा इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 20 से 0 पर आ रहा होगा ये वाला वाटर 5 kg वाला. 5 kg अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है. तो इसके पास एनर्जी कितना आ जाएगा, 10⁻⁵ 1 लाख कैलोरी. तो और इसका कितना है बच्चों, 1,80,000 कैलोरी, और इसके पास 1 ही लाख है तक कैलोरी है, मतलब अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो करेगा ही. तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा आइस जो है ना 2 kg वाला वो नहीं पिघलेगा. वो क्या होगा कि कुछ पिघलेगा कुछ रह जाएगा. तो कैसे पता चलेगा कि इतना रह जाएगा, क्या होगा. तो इसीलिए इसमें हमने इसको ऐसा करके देखा. तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग आधा ही है. तो मतलब कि इसका अगर 5 kg पहले से था और 2 kg पहले से था इसमें आइस, तो आइस तो मान लेते हैं कि हाफ आइस ही उसमें मेल्ट हुआ होगा, क्योंकि वो 1,80,000 है. तो अब कुछ चारा नहीं है, क्योंकि डेटा ही ऐसा मुझे मिला है, तो उसके साथ काम करना पड़ेगा. तो ये हुआ.
तो मतलब कुल मिलाकर लगभग 5 + 1 6 kg आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे कि 2 kg वाला है, मतलब कि ये तो है कि पूरा पूरा नहीं पिघलेगा, मैं तो अंदाजे भी कर रहा हूँ 6 kg है। यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए कि 2 से तो वो 20 पे आया होगा, तो एम मतलब किलो में ही कर लेते हैं 0.5, और इनका कितना हो जाएगा इंटू 20 प्लस, और सपोज एम मास उसमें फ्यूज हो रहा है, तो उसका लेटेंट हीट कितना की मैंने 80, आइसिस 80 एम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से इज 120, तो 80 एम प्लस 20, और वहाँ से जब उसको देखिए मतलब 5 kg वाले को अगर 0 पे लेकर आ रहे हैं तो 1 कैलोरी 5 इंटू 20 इंटू 1 तो 100, तो यहाँ से 80 एम का जो वैल्यू होगा कुछ 100 माइनस 20 करेंगे तो 80, तो 80 से 80 कैंसिल हुआ, तो m इज इक्वल टू 1 kg, तो यानी कि 1 kg ही मेल्ट करेगा। तभी मैं सही था, मतलब एक अंदाजा था, लेकिन अब उसको एक ऐसा मिल गया कि 6 kg पर वो ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी आज हमने कैलोरीमेट्री के बारे में देखा, और हो सकता है कि इसके और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और नहीं तो फिर इसको आगे करके आगे की मतलब थर्मोडायनेमिक्स में और चलेंगे, नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो आगे कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।